हाय फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर मैं दिलीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो ये मिथिला क्षेत्र बिहार में है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो ये पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। कौशल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। कालवेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह जफर। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? ये सांड को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है। यह तमिलनाडु का एक खेल है। कार्ले बुद्धा गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पूरी उड़ीसा में है। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाया? तो यह अशोक ने। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? खजुराहो एमपी मध्य प्रदेश में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? नादिर शाह ईरान के शासक था जो 1739 ईस्वी में अपने साथ लेके गया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? राखलदास बनर्जी के। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे में। निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ये बोध गया में है। कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? कथक शास्त्रीय नृत्य है जो ये मुगल काल अकबर के समय से है। शबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में है। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये केरल का है। किताबुल हिंद पुस्तक के किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी भाषा में अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, जिसे देव भाषा कहा जाता है। अशोक किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अबुल फजल हैं। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। उन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1576 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया, जिसके बाद 1579 ईस्वी से 1580 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया गया, और जिसके बाद मुगल शासक औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब था? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, जिसमें 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल कहलाता है और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल कहलाता है। 850 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल युग क्या कहलाता है? तो ये ब्राह्मण युग कहलाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? राधा कृष्ण के हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया और मणिपुरी है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश। सिकंदर व पोरेश के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे बैटल ऑफ हाइडे स्पीच कहा जाता है। ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? तो ये गंग वंश राजा नरसिंहदेव वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया? बलबन ने। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये राजस्थान के हैं। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो ये 12 वर्ष पर लगता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह पर होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम त्रिवेणी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला को हिंदू राजा हर्षवर्धन ने
प्रारंभ किया था। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में अफगानिस्तान के था जो किया था। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? ये टोडरमल थे। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 ईस्वी में। बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 ईस्वी में हुआ था। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? ये अथर्ववेद से लिया गया है। ममल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मल्लपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा सिकंदरा में है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? ये चोल राजवंश से संबंधित है। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? आरवीडू वंश का। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 1575 ईस्वी में। अष्टपाव नृत्य कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आर्यभट्टयम किस प्रकार के पुस्तक हैं? ये खगोलीय ग्रंथ है। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? ये अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। हरियर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? विजयनगर 1333 ईस्वी में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। हेनसोंग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में 7वीं शताब्दी में आया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 26 जून 1539 ईस्वी में। बम्बू नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? तो ये मिजोरम से है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य थे अशोक के दादाजी। अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 ईस्वी में। अकबर द्वारा किसे जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोधगया में। बोधगया में निरंजना जिसे फल्गु नदी कहा जाता है उसी के तट पे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? ये आयताकार है। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? 35 फीट है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे है। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? ये महायान संप्रदाय है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनय या नृत्य किया जाता है? तो ये कथकली है। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण से। सूत पीटक और विनय पीटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगीर व पाटलिपुत्र में। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? तो ये 13वें शिलालेख में है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आशफ-उद-दौला ने करवाया था 1784 ईस्वी में। मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम का है। सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किसने किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी में। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को
लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। बैरम खान का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? तो ये अब्दुल रहीम खान ए खाना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो ये कांस्य के सिक्का में प्रचलन किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। बागी शहजादे खुसरो को लेने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया? उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? यह हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? महाभिनिष्क्रमण कहते थे। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान क्या कहा जाता था? अमीर आखूर कहा जाता था। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ये ऋग्वेद का है।